इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश्ड आर्टिकल इंडिया इज पेविंग द वे फॉर ट्रूली एक्सेसिबल इलेक्शंस। जानेंगे कि इंडिया में इलेक्शन सिस्टम क्या चैलेंजेस का सामना कर रहा है जिससे बड़े लेवल पे इंडिया की डेमोक्रेसी पे एक बड़ा असर हो रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स, हम पूरे टॉपिक को कम्प्लीटली कवर करेंगे, साथ ही में सोल्यूशंस भी जानेंगे कि ऐसा क्या करना चाहिए इंडिया को जिससे इंडियन इलेक्शन सिस्टम फ्री और फेयर तरीके से कंडक्ट किया जा सके। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर्स ने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कल्पना भारत के लोकाचार, बैकग्राउंड और जरूरतों के लिए सबसे उपयुक्त राज्य व्यवस्था के रूप में की थी। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सभी एडल्ट सिटीजन्स की इक्वल पार्टिसिपेशन की परिकल्पना की। सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से लोगों के रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन और फ्री एंड फेयर इलेक्शन भारतीय रिपब्लिक के लिए सबसे अच्छा प्रतीत होता है। लेकिन करंट इलेक्शन सिस्टम कई चुनौतियों का सामना कर रहा है जो इसके फ्री एंड फेयर नेचर के बारे में डाउट पैदा करता है। इसीलिए ये जरूरी है कि इन मुद्दों की सावधानी पूर्वक जांच की जाए और सही तरीके से इसे सॉल्व किया जाए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। पूरे देश में इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का टेरिटोरियल एरिया को पहचानना, इलेक्टोरल रोल्स तैयार करना और समय समय पर इसे अपडेट करना और सभी एलिजिबल वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करना, इलेक्शन के शेड्यूल्स और डेट्स को नोटिफाई करना और नॉमिनेशन पेपर्स की जांच करना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह एलोकेट करना। इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के सिटिंग मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में इलेक्शन कमीशन के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है। जरूरत पड़ने पर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शंस कराने के लिए भी इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। अब आइए जानेंगे भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं। वोटर्स के डिसीजन मेकिंग को बिगाड़ना। इलेक्शन कैंपेन के दौरान इरेशनल फ्रीबीज यानी कि मुफ्त की चीजें बांटी जाती हैं और अनरेगुलेटेड भावनावाद के कारण वोटर्स एक तरफा हो जाते हैं क्योंकि मुफ्त की चीजें उन्हें प्रभावित कर सकती हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन यानी कि सोच समझ के लिया गया निर्णय लेने को प्रभावित कर सकती हैं। इंडिपेंडेंट स्टाफ की कमी होना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास अपना स्टाफ नहीं है, इसलिए जब भी चुनाव होते हैं तो ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सामान्य प्रशासन के साथ साथ चुनावी प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार होता है, जो इलेक्शन प्रोसेस को कम एफिशिएंट बनाता है। एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो इलेक्शन कमीशन की अंडरलाइंग गाइडलाइंस हैं, उसको लागू करने के लिए कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। जहां तक एमसीसी और बाकी इलेक्शन रिलेटेड डिसीजंस का संबंध है, इलेक्शन कमीशन की पावर्स के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करने की। बूथ कैप्चरिंग, एक पोलिंग बूथ जहां वोटर्स अपने राइट टू वोट का प्रयोग करते हैं, ये पोलिंग बूथ पूरे इलेक्शन प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पॉलिटिकल मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स में गिरावट के कारण बूथ कैप्चरिंग के कई उदाहरण देखे गए हैं जहां पार्टी के वफादार या भाड़े के क्रिमिनल्स एक पोलिंग बूथ पर कब्जा करते हैं और एलिजिबल वोटर्स के स्थान पर खुद वोट करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि एक विशेष लीडर जीते। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पब्लिक ओपिनियन को दर्शाता है जो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया की सबसे कॉमन क्रिटिसिज्म में से एक ये है कि एको चैम्बर्स बनाता है, यानी कि एल्गोरिदम को इस तरीके से कोड किया जाता है जिससे लोग केवल उन विचारधाराओं को देखते हैं जिनसे वो सहमत होते हैं। सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल कैंपेन्स कभी कभी देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक और सामाजिक तनाव पैदा कर सकते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आइए जानते हैं वो कौन कौन से रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए हैं। सो ये एक लिस्ट है हाल ही में लिए गए इनिशिएटिव्स की, जैसे कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, कमिटी फॉर एक्सेसिबल इलेक्शंस एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम। अगर कोई वायलेशन करता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की तो इस ऐप के द्वारा उससे रिपोर्ट किया जा सकेगा। वोटर हेल्पलाइन ऐप, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान हो। एट द एंड जानेंगे सॉल्यूशंस उन चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स का जो हमने अभी डिस्कस की। सबसे पहले डेमोक्रेटाइजिंग इलेक्शंस। एक डेमोक्रेसी में सभी पार्टीज के लिए इक्वलिटी जरूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि माइनॉरिटी पॉलिटिकल कैंपेन्स पर बराबर ध्यान दिया जाता है। पॉलिटिकल पर्पस के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित करने के लिए काफी हद तक जा सकता है कि सत्ता में होने के कारण एक पार्टी को दूसरे पर अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के अलावा इलेक्शन कमीशन को विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करके पार्टिसिपेटिव, एक्सेसिबल
इंक्लूसिव इलेक्शंस सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। वोटर अवेयरनेस, वोटर्स के पास मुफ्त उपहारों यानी फ्रीबीज के मार्च को रोकने या अनुमति देने की शक्ति होती है। इर्रेशनल फ्रीबीज को रेगुलेट करने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वोटर्स इर्रेशनल वादों के बहकावे में ना आए, इस पर आम सहमति होनी चाहिए। इस सब के लिए वोटर्स की ओर से सेल्फ अलर्टनेस जरूरी है। एनफोर्सिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव्स के मार्गदर्शन के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने की आवश्यकता है ताकि इलेक्शन मैनिफेस्टोज में किसी भी तरह की मैनिपुलेशन को रोकने के लिए स्टैट्यूटरी बॉडी का सपोर्ट मिल सके। तो ये था इस इशू का डिटेल एनालिसिस। आप इस वीडियो के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जो बड़े ही आसानी से समझ आने वाले एक्सप्लेनेशन के साथ लिखे गए हैं। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप कॉमरेड फ्यूचर ऑफिसर्स के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो से रिलेटेड हर एक स्टडी मटेरियल, आर्टिकल, पीपीटी और पीडीएफ डाउनलोड करके एज अ रेफरेंस पढ़ सकते हो और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा सकते हो। इस ग्रुप में आपको कॉमरेड चैनल पे अपलोडेड हर वीडियो के नोट्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी सारे नोट्स को विजुअली पढ़ सकते हो। माइंड मैप्स के थ्रू आप क्लियरली पूरे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो और न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एनालिसिस भी पढ़ सकते हो जिसमें वोकैबुलरी भी इंक्लूडेड रहती है। सो गो अहेड एंड चेक इट आउट फॉर फ्री। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।